हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज टाइम सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम कवर करेंगे टाइम सीरीज के कुछ कॉन्सेप्ट और उसके कुछ नए पॉइंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टाइम सीरीज नाम से पता चल रहा है टाइम का कुछ एक सीरीज होगा। सीरीज मतलब सीक्वेंस, टाइम जो सीक्वेंस में चलने वाला है। अब वो सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं इस मैथ्स 2 के अंदर, तो इसका सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और ये जो लेसन है, ये लेसन आप अभी कर रहे हो और फिर से 13th में भी करोगे। देखो मैथ्स 2 की कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 13th में रिपीट होने वाले हैं। आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, एसपी वाले नहीं पढ़ रहे, बराबर है। बट जो चीज आप अभी पढ़ रहे हो ना, वही सेम चीज आपको फिर से 13th में पढ़ना है, अभी बिना कैलकुलेटर तभी विथ कैलकुलेटर। बस इतना सा फर्क मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी टॉपिक्स अभी आप पढ़ रहे हो, जैसे मैंने असाइनमेंट प्रॉब्लम करवाया, मैंने बोला आपको फ्यूचर में अगर आप बीएमएस वगैरह लोगे तब रिपीट होगा। इंडेक्स नंबर 13 स्टैंडर्ड में रिपीट होगा। टाइम सीरीज 13 स्टैंडर्ड में रिपीट होने वाला टॉपिक है, तो इसलिए अभी देख लो, समझ लो, सेम चीज 13th में भी करना है। टीचर्स कुछ अलग मेथड भी बताएंगे तो भी ये मेथड से करने का 101% मार्क्स मिलेगा। ठीक है क्या? पक्का? आपके सिलेबस के अंदर टाइम सीरीज के अंदर अगर देखने जाओ तो आपको ऐसे 4 टाइप है, 4 टाइप, जिसमें पहला है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में 3 है, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज एंड 5 ईयर मूविंग एवरेज। कितने हो गए? 3। एंड एक फॉर्मूला है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ऐसे 4 टाइप के सम्स है। कितने टाइप के सम्स है? 4 टाइप के। एक है 3 ईयर मूविंग, एक है 4 ईयर मूविंग, एक है 5 ईयर मूविंग। उसके अलावा आपके पास क्या है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये 4 टाइप के सम्स में पूरा एक्सरसाइज कवर होने वाला है। ठीक है क्या? देखते हैं एक्सरसाइज 4 ना, कौन सा लेसन है? 4.1 ना। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया? द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स फॉर द ईयर 96 to 72। आपको ऐसा कुछ डेटा दिया है आपके क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हो, दिया है, ये डेटा दिया हुआ है। मैंने इसका टोटल कर लिया है। कितना है टोटल? 46। ऐसे कुछ काम का नहीं है बट करके रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला है? इसे आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, सिर्फ इतना ही बोला है। प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ पेपर। ईयर प्रोडक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करने का, तो हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया, बराबर है। अब इस ग्राफ पेपर पे आपको इसको प्लॉट करना है तो अपने को एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, तो हमने ग्राफ पेपर लिया, उसके ऊपर कॉलम्स ड्रॉ कर दिया, बराबर है। ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस। यहाँ पे ईयर ले लिया है, यहाँ पे आपने प्रोडक्शन ले लिया है। मैंने क्रिक मार्क किया है यहाँ पे, ब्रेक, बिकॉज ईयर जो है वो 0 ईयर से नहीं 1962 से चालू हो रहा है, तो क्रिक मार्क दिया है। 62, 63, 64, कहां तक इंफॉर्मेशन दिया? 72, तो मैंने ईयर इधर ले लिया 1 सेंटीमीटर के गैप पे। क्लियर? सेम प्रोडक्शन मैंने 2 सेंटीमीटर पे लिया है, दिख रहा है आपको? अभी एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर, बट मैंने इसे बड़ा इसलिए किया है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। आप 1 सेंटीमीटर के गैप पे ले सकते हो। ओके, वही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्केल। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपने कितना सेंटीमीटर पे क्या मार्क किया? तो यहाँ पे एवरी 1 सेंटीमीटर के ऊपर हमने मार्क किया है 1 सेंटीमीटर पे 1 ईयर, और एवरी 1 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ पे मार्क किया है 1000 टर्न्स। दिया ना टर्न्स में इंफॉर्मेशन, तो 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, तो 1000 टर्न्स लिया, 1000, 2000, 3000, 4000, बिकॉज ये सब जो इंफॉर्मेशन दिया वो थाउजेंड्स में दिया। अपने को प्लॉट करना। 1962 में कितना प्रोडक्शन है? 0। 0 मतलब किधर आएगा? इसी के ऊपर आएगा, समझा? 1963 में सिर्फ 0 है, आ गया 0, बात समझा? 1964 में कितना? 1 टन। 1964 में कितना? 1 टन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और कुछ भी नहीं, इतना ही करना है एग्जाम में भी। उसके बाद क्या है? वापस से 1965 1 टन, फिर कितना है? 1966 में 4 टन, 66 में 4 टन, इधर आ जाएगा। अरे समझा आपको? फिर उसके बाद क्या है? 1967 में 2 टन है, 1967 में 2 टन है, 67 का लाइन 2 टन, इंटरसेक्शन मार्क कर दिया, बात समझा क्या? फिर कितना है? 4 टन 1968 में, 68 का 4 टन इधर ऊपर आ जाएगा। अरे बात समझा? क्लियर?
फिर क्या है 69 में 9 टर्न्स है भाई, 9 टर्न्स किधर है, इधर ऊपर है, तो 69 में 9 टर्न्स में मार्क कर दिया। क्लियर हुआ ये। फिर उसके बाद 70 पे कितना है 7 टर्न्स, 70 पे 7 टर्न्स आ जाएगा, 1970 पे 7 टर्न्स आ गया। क्लियर है क्या। फिर 71 में कितना है 10 टर्न्स है, 71 में है 10 टर्न्स, 10 टर्न्स पे आ गया। फिर 8 टर्न्स है तो यहां पे आ गया 8 टर्न्स। अब क्या करना है ज्वाइंट, इनको ज्वाइन कर दो। क्लियर हो गया सम, समझ में, बस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इतना ही। पहला सम में वही पूछा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 10 सम है, 10 सम ऐसे रिपीट होने लगा, एक ग्राफिकल सम आ जाएगा, एक मूविंग एवरेज आ जाएगा और एक लीस्ट स्क्वायर आ जाएगा, फिर ग्राफिकल मेथड आएगा, मूविंग एवरेज आएगा, फिर लीस्ट स्क्वायर आएगा। ऐसे सम्स ब्रेक इसलिए दिया है बिकॉज हमारा ईयर 0 से 62 के बीच में मालूम नहीं है ना, हम ईयर डायरेक्टली 62 से चालू कर रहे हैं। अगर 0 फिर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ऐसा बनाते तो क्रिक मार्क नहीं मार्क करते। आप 0 के बाद डायरेक्टली 62 पे जा रहे तो इसे क्रिक मार्क करना पड़ता है, कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए। बात समझा। तो आपका पहला सम डन हो गया। देखिए दूसरा सम आपको क्या दिया, दूसरा सम क्वेश्चन में दिया है यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, स्पेसिफाई किया है लीस्ट स्क्वायर मेथड। use the least square to fit the trend line on the data in the above problem 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही क्वेश्चन यूज करना है और लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड लाइन को फिट करना है। ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर 1975। अब क्वेश्चन ऐसा दिया है, देखते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है। क्वेश्चन ये आपका है, ईयर प्रोडक्शन सेम ही है, सेम क्वेश्चन बराबर है। अब मुझे लीस्ट स्क्वायर मेथड सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान में रखना है, जरा ध्यान। तो पहले तो फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि लीस्ट स्क्वायर मेथड करते कैसे। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड करने के लिए ईयर का टोटल करने का, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, क्या करने का, ईयर का टोटल। कितने ईयर है आपके पास टोटल देखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल का है। कितना है 11 साल है, बराबर है। अब इस 11 साल में आपको एक मिड ईयर निकालना है। कैसे निकालोगे मिड ईयर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर नीचे से एक ऊपर से हाथ रख दिया, 1 हो गया, फिर 1 2 हो गया, फिर 3 फिर 4 फिर 5, बचा एक अकेला ईयर 1965, इसे मिड ईयर मार्क कर दिया। बात समझ में आई क्या, क्लियर है। क्यों, क्योंकि एक ऑड ईयर काउंट हो रहा है। 11 मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर, अगर 10 होता मतलब क्या होता, इवन नंबर। तो लीस्ट स्क्वायर में सबसे पहला देखना है ये जो ईयर दिया है वो इवन ईयर है क्या ऑड ईयर है। इवन ईयर होता, इवन मतलब 10 नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, ऐसा होता तो ईयर सिलेक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ऑड है तो मिड पॉइंट मिल जाता है, जैसे यहाँ पे ऑड था, एक एक करके गया तो बीच में एक ऑड नंबर निकल गया ना, तो ये ऑड ईयर आ गया। बट इवन होता तो भाई दोनों छुप जाता, कुछ नहीं बचता, तो थोड़ा सोचना पड़ता। उस टाइप का सम्स हम करेंगे, टेंशन मत लो, सोचो मत, इसके ऊपर ही सोचे। भाई ऑड ईयर है, ईयर तो सिलेक्ट हो गया, ये समझा। चलिए अब बढ़ते लीस्ट स्क्वायर मेथड। इन द गिवन प्रॉब्लम n मतलब नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है 11 इज एन ऑड नंबर, देयरफॉर द मिडल वैल्यू विल बी 1965 और सॉरी 67 एंड द हाइट मतलब हर ईयर में गैप कितने साल का है, 1 साल का। 62 63 64 65 सब में 1-1 साल का गैप है। अरे बात समझा, पहले मैंने ईयर लिया, उसका मिड ईयर निकाल दिया और यहाँ पे वही सेंटेंस लिखा है, इन द गिवन प्रॉब्लम n नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 11 जो कि ऑड नंबर है, इसलिए उसका मिड वैल्यू क्या है 1967 और हाइट, ईयर का हाइट कितना है 1। ओके, अब क्या, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला, इस लीस्ट स्क्वायर मेथड में सॉल्व करने का फॉर्मूला, ये लीस्ट स्क्वायर मतलब ये ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या बोला है, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट द ट्रेंड लाइन। तो ये जो फॉर्मूला है इस वैल्यू से हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रेंड वैल्यू। क्या फाइंड करेंगे, ट्रेंड वैल्यू। y का मतलब है ट्रेंड वैल्यू, y का मतलब क्या है, ट्रेंड वैल्यू, मतलब अपने को y फाइंड करना है और y फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स। तो क्वेश्चन में आपको a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए और x का वैल्यू चाहिए। ये मिल जाएगा तो आपको ट्रेंड वैल्यू हर साल का मिल जाएगा। तो फोकस टू फाइंड a, टू फाइंड b एंड टू फाइंड x। ये आपका क्वेश्चन में जब लीस्ट स्क्वायर आएगा तो यही करना। क्लियर हुआ क्या, चलिए फिर स्टार्ट करते, देखते कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। टू फाइंड फॉर्मूला है समेशन, मतलब ये लीस्ट स्क्वायर के लिए
ए और बी फाइंड करने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स। सर हमको बाहर नहीं होगा, आप कुछ ट्रिक बता दो तो हमको समझ में आएगा। मैंने बताया y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है ना, y इज इक्वल टू, देखो उधर भी मैंने ऐसा ही कुछ लिखा है, y इज इक्वल टू ए बी एक्स, खाली मैंने क्या ऐड किया है समेशन, है नहीं, समेशन ऑफ y एन ए प्लस समेशन ऑफ बी एक्स, बी इंटू समेशन ऑफ एक्स, और एक इसके साथ इक्वेशन ऐड हो जाएगा, इक्वेशन ऐड हो जाएगा इसके अंदर, दैट इज समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सर ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू फॉर ए एंड बी। इस फॉर्मूले से आप ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फाइंड करोगे। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, दैट इज समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स and summation of xy is equals to a summation of x plus b summation of x square। ये फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला डन, ट्रेंड वैल्यू खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसे। इस क्वेश्चन में सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा x। फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या चाहिए? a और b फाइंड करना है। a और b फाइंड करने के लिए y का टोटल चाहिए, x का टोटल चाहिए। ये जो पहला कॉलम है ईयर, ये तुम्हारे लिए y है, और जो दूसरा सेकेंड कॉलम जो है वो y है, और जो फर्स्ट कॉलम है वो आपके लिए x है। तो यहाँ पे मैंने x का कॉलम बनाया। x ईयर से बनेगा, जरा ध्यान दो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x किससे बनेगा? ईयर से। कैसे? तो x इज इक्वल टू जो भी तुमको ईयर दिया है उसमें तुमने जो ईयर अज्यूम किया वो माइनस करो। जो भी तुमने ईयर दिया है उसमें तुमने जो अज्यूम किया है वो माइनस करो, डिवाइड बाय हाइट। अब इसके सामने हमेशा क्या आएगा? जीरो। इसके सामने हमेशा क्या आएगा? जीरो। ऊपर का वैल्यू जो रहेगा, ऊपर का वैल्यू जो रहेगा वो पॉजिटिव का नहीं, तो ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर तो नेगेटिव, और नीचे का नंबर क्या है? बड़ा है, तो इधर आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। एक एक का हाइट है, तो देखो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। हमेशा, हर बार, कोई भी ईयर, कैसा भी ईयर, आंसर यही है, आंसर यही है। इधर +1, +2, +3, 4, 5 जितने भी ईयर होंगे वो लिखने का। तो एक्स का कॉलम कैसे बनता है समझ में आया? सोचना नहीं है, खाली आपको फॉर्मूला ऐड करना है, बाकी सब चीज अपने आप होते जाएगा। एक्स कैसे निकला? ईयर माइनस जो आपने अज्यूम किया अपॉन हाइट, हाइट तो 1 ही है, जो ईयर अज्यूम किया उसके सामने पहले 0 लिख दो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, माइनस करके चेक कर लो। 1962 को 1965 से माइनस करेंगे तो -5, 67 से माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, 1963 माइनस 67 4 आएगा, माइनस में माइनस। समझ में आया? एक्स का कॉलम बन गया। अपने को चाहिए समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई, 3 कॉलम। तो यहाँ पे 3 कॉलम बना दो, पहले एक्स स्क्वायर बना दिया, एक्स आपके पास है, परफेक्ट। इसका टोटल ले लो, देखो बाय डिफॉल्ट इसका टोटल 0 ही रहेगा, सेम नंबर पॉजिटिव नेगेटिव। इसका टोटल लिया, इसका टोटल कितना है? 100। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड इसका टोटल। कंपल्सरी हर लाइन का टोटल लेना है। नेक्स्ट कॉलम बना रहा हूं एक्स वाई, क्योंकि एक्स तो मेरे पास आ गया, एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया, अभी क्या चाहिए? एक्स वाई। एक्स वाई मतलब ये वाई और ये एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू -5 क्या आएगा? 0, फिर से 0। समझा? समझ में आ रहा है? तो ये हमने मल्टीप्लाई किया यहां तक। अब क्या करना है? इसका टोटल, इसका टोटल कितना? 140। दोनों कॉलम मिलने के बाद आपका काम चालू होगा। ये मिलने के बाद अब इसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले को। कैसे? अभी आपको ऐसा लग रहा रहेगा सब थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सम 3 बार रिपीट होने वाला है, 3 बार रिपीट होने वाला है। आज एक्सरसाइज के अंदर 3 बार है, तो अपन वापस से एक बार करेंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा। अभी खाली समझ लो। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे चाहिए समेशन ऑफ वाई। वाई मतलब वाई का टोटल, एन नंबर ऑफ आइटम्स कितना दिया है? ए तो फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, समेशन ऑफ एक्स, एक्स का टोटल, एक्स वाई का टोटल, ए तो फाइंड करना है, एक्स का टोटल, एक्स स्क्वायर है सब कॉलम। चलिए फिर देयरफॉर यहां पे समेशन ऑफ वाई कितना? एन कितना? 11 इंटू ए, बी मालूम नहीं, एक्स का टोटल कितना? 0।
दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। अरे जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई तो जीरो होता है, तो इधर ए का वैल्यू मिल जाएगा, हाँ या नहीं? अरे बराबर। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एक्स वाई का टोटल 114, ए जैसा है, एक्स का टोटल 0, बी फाइंड करना है, और एक्स स्क्वायर का टोटल 110। तो मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, ये 0 हो गया, मतलब इधर बी का वैल्यू मिलेगा, इससे ए और इससे बी मिल जाएगा। देख लेते, बी तो 0 हो गया, 11 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 46 डिवाइड बाय 11, लॉग टेबल या डायरेक्ट जैसा आपको करना है। 46 को 11 से डिवाइड तो कर ही सकते हो, तो ए का वैल्यू कितना है? 4.18। ये समझा? ए मिल गया। अब इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। कैसे? ये तो 0 हो गया, 114 ये आपको ए मिला, 114 0, 110 बी बराबर, प्लस इधर आएगा तो माइनस, बट अपने को तो 0 हो जाएगा, अपने को तो बी फाइंड करना है, तो ये तो चला गया। 114 डिवाइड बाय 110 इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि बी चाहिए ना, तो ये 110 डिवाइड करना पड़ेगा। लॉग टेबल या डायरेक्ट, इधर बी का वैल्यू कितना आया? 1.04। ए और बी मिल गया, अब आंसर आएगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो लीस्ट स्क्वायर मेथड फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं स्टार्ट से, फिर आंसर की तरफ जाता हूं। पहला ईयर कितना है काउंट करेंगे, ईयर का मिडल वैल्यू निकालेंगे, जो भी मिडल वैल्यू निकाला है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई। कैसे? ऐसा कहा मैंने बोला? इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इवन वाला सम आएगा तो मैं करूंगा, अभी खाली इस पे ध्यान दो, हाँ ये ऑड नंबर है, ऐसा ही अज्यूम करने का, फिर एक्स स्क्वायर एक्स वाई निकालने का, फिर उसके बाद ये आपका फॉर्मूला, इसमें ए और बी फाइंड करने का। जैसे ही हो गया राजगोर, अब मुझे आंसर फाइंड करना है, यानी कि ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना। ट्रेंड वैल्यू का फॉर्मूला ये, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ट्रेंड वैल्यू का फॉर्मूला y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए का वैल्यू कितना? 4.1, बी का वैल्यू कितना? 1.04, x तो पहले साल का x कितना है, तो उधर x का वैल्यू कितना लिखा मैंने? अरे समझा? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे 1.04 इंटू 5 किया, कितना आया? 5.2। हाँ, माइनस में कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, देख लो करके। 5 4 जा 20, 0 2 कैरी अप, 5 0 जा 0 और 2 नीचे आ जाएगा, 5 1 जा 5, प्लस माइनस तो माइनस ही होने वाला है। अब इनको माइनस कर दो, 4.18 माइनस 5.2 कितना आया? 1.02। ट्रेंड वैल्यू आ गया 1.02। अब इसे ग्राफ पे प्लॉट करने बोला नहीं है, खाली इतना ही सॉल्व करना है, ये समझा? सेकेंड ईयर का अगर मुझे फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू कितना लूंगा? -4। अरे समझा? अभी खाली वही करते जाने का है। इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने को y का वैल्यू कितना है? 0.2 लिख दिया, 0.2। क्लियर? उधर मैंने 0.2, इधर 0.0, डबल हो गया। इसी तरह से सारे वैल्यूज आपको फाइंड करने, एंड द सम इज कंप्लीटेड। अंडरस्टूड? पक्का समझा है? ये सारे वैल्यूज कैसे आए? हर बार x का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना है। इधर तो 0 हो गया, तो इधर क्या आएगा? 4.18। कैसे? तो आप देखो 1 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 4.18 कितना आएगा? 4.18 ही आएगा। समझा? बट क्वेश्चन में और एक चीज पूछा है, 1975। अब ये 75 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा वो देखने का। सर यहाँ पे 72 तक है, तो 73 74 75 बराबर है क्या? नहीं, कितना नीचे आएगा? 72 है। मेरे को क्या मालूम है? 1972 मालूम है। तो 1972 के अंदर, हाँ भाई मान लिया मेरी गलती, सबर तो करो थोड़ा सा। गलती क्या हो गया तो फट से बोलना है। 1972 कितना एक्स का वैल्यू? उधर देखो जरा, एक्स का वैल्यू कितना है? 5, हाँ या नहीं? अगर 73 होता तो कितना होता? 6, 74 होता तो कितना होता? 7, और 75 होता तो कितना होता? 8। अब ईयर ऊपर भी आ सकता है, 62 के जगह पे 61 आएगा, 60 आएगा, 59 ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी वो पूछ सकता है। ऊपर का ईयर भी पूछ सकता है और नीचे का भी ईयर। ऊपर का ईयर आता तो -6 -7 -8 -9 जो भी ईयर आता, और इधर +5 है तो 6 7 8 जितने भी ईयर आगे जाने के उतने। तो सर ये क्यों कर रहे हैं? टू फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो यहां पे मेरे लिए एक्स कितना रहेगा? 8। कौन से ईयर के लिए? 75 के लिए, क्योंकि 72 में 5 है, तो 73 में 6, 74 में 7, 75 में 8। समझाइए? पक्का? चलिए फिर ठीक है। अब मुझे 78 का वैल्यू फाइंड करना था।
1978 का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने के लिए, तो मैंने लिखा टू फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ 1975 y विल बी 4.18 प्लस 1.04 इंटू 8। 8 कैसे आया समझा, मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो हो गया वो तुम्हारा आंसर है। बात समझा, सम क्लियर है, पक्का क्लियर है, हो गया तुम्हारा ट्रेंड। देखो दो टाइप हुआ, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और ये ट्रेंड वैल्यू। अंडरस्टूड, ये लीस्ट स्क्वायर मेथड, ट्रेंड वैल्यू। ओके, अब मूविंग एवरेज की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में दिया है ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन ऑफ द अबाउ डेटा यूजिंग 5 ईयर मूविंग एवरेज। फिर से ट्रेंड वैल्यू, लेकिन कौन से मेथड से, 5 ईयर मूविंग एवरेज। मैंने कितने टाइप की मूविंग एवरेज बताया, 3, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, बराबर है। ये 5 इयर्स का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, पहले वाला ही क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, ये करना को बहुत मजा आने वाला है। कंपेयर टू लीस्ट स्क्वायर ये इजी है, कौन सा, 5 इयर्स का और 3 इयर्स का। 4 इयर्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट 5 इयर्स और 3 इयर्स वेरी सिंपल, मजा आएगा करने की। 5 ईयर मूविंग एवरेज बोला है, तो आपको क्या करने का, 5 साल का टोटल करने का, कुछ नहीं, 5 इयर्स का टोटल, 1 2 3 4 5 किया टोटल, और इन टोटल को किधर लिखने का, बीच वाले ईयर में। इसका बीच ईयर में कौन सा आएगा, 1964, तो जो भी इसका टोटल है कर दो, कितना आएगा, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 6। समझ में आ गया, अरे समझा। अभी एक ईयर गायब कर दो, ऊपर से एक ईयर गायब करो और नीचे आ जाओ, नीचे आ गए। हाँ इतना ही करना है, कुछ नहीं। 5 साल का टोटल बीच में लिख दो, इसका बीच में 1965 आएगा, कितना आएगा, अरे समझा, क्लियर। अरे ऊपर वाला गायब करो, नीचे आ जाओ, 5 साल का टोटल करो, कितना आएगा, 12। समझा, 5 ईयर मूविंग एवरेज क्या है, समझ में आया क्या। फिर एक गायब करो, आगे बढ़ जाओ, टोटल लिख दो, ऐसे हर साल करते जाने का है, समझ में आया। इसके बाद नहीं होएगा, क्योंकि इसके बाद का ईयर 4 ही आने लगा, डन। ये 5 ईयर मूविंग आ गया, पर मुझे तो ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं ट्रेंड वैल्यू का कॉलम बनाऊंगा, पहले में डैश, दूसरे में भी डैश, इधर भी डैश, इधर भी डैश होने वाला। अभी इसका आंसर लिखने का, कितने साल का मूविंग एवरेज है, 5 साल का, तो 6 डिवाइड बाय 5, 5 इयर्स तो डिवाइड बाय 5, 6 डिवाइड बाय 5 1.2, 8 डिवाइड बाय 5 1.6, 12 डिवाइड बाय 5 2.4, 24, 26। समझ में आया, हो गया सम, क्लियर। ग्राफिकल मेथड क्लियर हुआ। लीस्ट स्क्वायर थोड़ा लंबा लगा है, वो लंबा, बट अगर प्रैक्टिस प्रॉपर करो तो डन हो जाएगा। 5 ईयर मूविंग एवरेज डन है, सबको अच्छे से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड ऑफ 1976 टू 85 यूजिंग 1976 एज द बेस ईयर। आगे और भी कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया देखो क्वेश्चन में, यूजिंग अपने को क्या करना है, फिट द ट्रेंड लाइन ऑफ द अबाउट डेटा ऑन ग्राफिकल मेथड। इधर लिखा नहीं है, बट इसको ग्राफिकल मेथड पे प्लॉट करना है। ग्राफिकल अभी आपने किया था पहला सम, सेम वैसा ही है, इतने साल दिया हुआ है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैंने भाई ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, क्लियर है। ग्राफ पे ईयर, प्रोडक्शन, स्केल सब सेम रहेगा। यहाँ पे क्रिक मार्क आया, ईयर 76 से 84, 76 से 84 मैंने 86 तक ड्रॉ करके रखा है। प्रोडक्शन 12 है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 10 है, 12 तक ड्रॉ करके रखा है, ठीक है क्या। प्लॉट करेंगे राहुल, सबसे पहला क्या है, 1976 0, 76 में 0, उसके बाद 2, तो भाई 77 में 2, उसके बाद 3, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 10, डन। समझ में आया, पक्का क्लियर है, 100% क्लियर है। तो देखो 4 सम हुए, ग्राफिकल, लीस्ट स्क्वायर, 5 ईयर मूविंग एवरेज और ग्राफिकल। अब फिर से लीस्ट स्क्वायर मेथड का सम देखते। फिट द ट्रेंड लाइन ऑफ द अबाउट डेटा इन द प्रॉब्लम नंबर 4 बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। मैंने आपको पहले बताई थी एक्सरसाइज में यही सम्स है, इसी को रिपीट कर रहे हो लोग। तो अभी कौन सा मेथड, लीस्ट स्क्वायर। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने को बूस्ट करना है। सबसे पहले अपन ईयर काउंट करते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर में ईयर गायब हो जाएगा ना। आप देख लो, पहला साल छुपा दिया, दूसरा छुपा दिया, तीसरा छुपा दिया, 14, अरे कुछ भी नहीं बचा। मतलब ये दोनों मेरा मिडल वैल्यू है। बात समझ में आया क्या, आया नहीं। तो दिस 2 इयर्स आर माई मिडल ईयर। अब करना क्या है,
पहले तो आपको मालूम है इन द गिवन प्रॉब्लम n इज 10 years, मतलब इवन ईयर है. द टू मिडल वैल्यूज आर 1990 एंड 1981. तो दोनों को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपने को ईयर आ गया 1980.5. इन दोनों का मिडल ईयर ले लिया. 80 और 81 में मिडल ईयर क्या आएगा? 1980.5. फर्क समझ गया? बस बाकी कुछ नहीं, जैसा करते थे वैसे ही करना है. एक्स का कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेता हूं. फॉर्मूला आपको मालूम है, ये सेम फॉर्मूला अपने को यूज करना है. एक्स ध्यान देना यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ईयर माइनस 1980.5 डिवाइड बाय एच बाय 2. सर ये क्या हो गया? आप ध्यान रखो यहां पे जितना भी पॉइंट है ना, कितना है? 0.5. एच का वैल्यू तो 1 ही है, बट जितना भी पॉइंट आएगा उतने पॉइंट से आपको डिवाइड करना है. मैं एक सॉल्व करके देता हूं. जैसे यहां पे 1981 है, इसको सॉल्व करो. 1981 एक्स का वैल्यू 1981, मुझे एक्स फाइंड करना, तो ईयर लिखा मैंने 1981 माइनस 1980.5 डिवाइडेड बाय 0.5. अगर 0.25 होता तो डिवाइड बाय 0.25 इंटू एच. अब यहां पे एच का वैल्यू तो 1 ही है ना, आप याद करो एच लिखते थे ना डिवाइड में. अरे बराबर, इसके पहले एच किया था ना, हाइट 1. अब माइनस करते, इसमें से माइनस करो, कितना आएगा? 0.5 इंटू 1 मतलब 0.5. कितना आंसर आएगा? हाँ बोलना, बोल. तेरा ध्यान नहीं था, तू किसी और चीज में बिजी था. वापस से एक बार बोलता हूं, जरा ध्यान दे. मैंने कहा आपको ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना. ईयर माइनस ये एच डिवाइड बाय 2 इधर लिखा है, आप ऐसा मत समझो एच डिवाइड बाय 2 ने यहाँ पे. एक्चुअल में पॉइंट के बाद जो नंबर है, पॉइंट के बाद क्या नंबर है? 0.5 है. तो जितना भी 0.5 है, 0.25 है, 0.1.25 है, जो भी आपको ईयर में पॉइंट आएगा उसी नंबर से उसको डिवाइड करना. इतना ध्यान में रखो. जैसे अब मैं 1981 का एक्स वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो 1981 माइनस 1980.5 अपॉन 0.5, 0.5 है ना, इंटू हाइट का वैल्यू तो 1 ही है. अब इसको माइनस करो तो आपको आएगा 0.5 अपॉन इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, कैंसिल होके तो 1 ही आएगा. तो इसका आंसर कितना आएगा? 1. इसका -1. समझा? देख लो करके. 1980 माइनस 1980.5 बराबर है नहीं? अपॉन 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.5 माइनस में अपॉन 0.5 -1. समझा? अब इधर ट्रिक क्या है जरा ध्यान देना. इवन नंबर और ऑड नंबर का कंसेप्ट को क्लियर कर लो. इसके पहले ऑड नंबर था, वेरी सिंपल. 0 लिखने का, ऊपर माइनस नीचे प्लस. इधर भी माइनस और प्लस ही है, बट ध्यान से आपने, आपका मिड ईयर क्या है? 1980.5 और ये क्या है? 81. ये पॉजिटिव नंबर हुआ और ये उससे छोटा नंबर हुआ, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस. 1 0 नहीं आएगा, तो यहां पे 1 लिखूंगा मैं और उधर -1 लिखूंगा. अब ऑड नंबर देखो, वहां पे क्या था? 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव और नेगेटिव. यहां पे वैसा नहीं आएगा, इधर ऑड नंबर का डिफरेंस आएगा. -1 है, -3 -5 -7 -9. इवन नंबर का ईयर है तो आंसर ऑड नंबर, ऑड नंबर का ईयर है तो आंसर इवन नंबर. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4. बट यहाँ पे -1 +1 -3 -5. अब इधर क्या आएगा? 3 5 7 9 एंड सो ऑन. इसका टोटल 0 ही रहने वाला है, कितना भी कर लो आप. समझा? ये पक्का समझा? एक्स मिल गया. अभी क्या? एक्स स्क्वायर का कॉलम अभी सेम, अभी सब सेम रहेगा. 81 25 9 1 1 9 5 25 81 टोटल लिया 330. सिंपल है राजगोर. अभी एक्स वाई का कॉलम बनेगा, ये वाई ये एक्स. 0 इंटू -9 फिर मल्टीप्लाई 315 मल्टीप्लाई किया, इस सब मल्टीप्लाई करें, इसका टोटल ले लिया 140. हो सकता है टोटलिंग मिस्टेक रहेगा या कुछ, वो आप मैनेज करना, मेरे हिसाब से रहेगा नहीं, बट कभी ऐसा ऊपर नीचे हुआ क्योंकि कैसा मैनुअली टाइप दे वो सब. होपफुली करेक्ट ही रहेगा. क्लियर है यहां तक? 100% डन है. हाँ हो गया. अब मुझे फाइंड करना है ट्रेंड वैल्यू, और ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इस फॉर्मूले से ए और बी फाइंड करना पड़ेगा. तो फॉर्मूले में समेशन ऑफ वाई, वाई यहां पे इसका टोटल 42
एन ऑड नंबर था, सॉरी इवन नंबर था 10 इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 0, तो मैंने लिखा 42 10a एंड ये तो 0 होने वाला है, ये समझा आपको। और दूसरा क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई 148, ए फाइंड करना है, एक्स का टोटल 0, बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 330। पहले वाले में ये तो 0 हो गया, 10 से डिवाइड करोगे तो ए का वैल्यू कितना 4.2, 10 से डिवाइड करेंगे ना भाई, बराबर है। अब इस इक्वेशन से बी का वैल्यू मिल जाएगा बिकॉज ए का वैल्यू तो 0 है। 148 इज इक्वल टू 0 प्लस 330 बी, 330 इधर आएगा तो डिवाइड 148 डिवाइड बाय 330, लॉग टेबल या जैसा आपको डिवाइड करना है, तो बी का वैल्यू 0.45, ए भी मिल गया, ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा इसी इक्वेशन से। सेम कैसे, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए का वैल्यू बी का वैल्यू, x का वैल्यू कितना -9, समझा। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, क्लियर। वैल्यू मल्टीप्लाई करो, y का वैल्यू फाइंड कर लो, लिख दिया। वैसे सेकेंड का भी फाइंड कर रहा हूं, -7 वैल्यूज फाइंड करना है, आंसर आ गया। अब डायरेक्टली मैं इधर आंसर लिख के दे रहा हूं, आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है, क्लियर है यहां तक। उसके अलावा कोई ईयर का फाइंड करने बोला है, हाँ 87 का फाइंड, 87 इसके नीचे आएगा, 85 है, 86 87, ये 9 है, 9 के बाद ऑड नंबर 11 और उसके बाद 13, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना रहेगा 13 रहेगा। तो टू फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर 1987 यहाँ पे x का वैल्यू है 13। बात समझाइए, 100% तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 10.05 ट्रेंड वैल्यू क्लियर है, पक्का क्लियर, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट, अब क्या है, हाँ ये पहले से आ गया, कोई टेंशन मत लो। Obtain the trend value of the data in the problem 4 using 4-year moving average. 4-year moving average करना है। अब 4-year moving average में 4 साल का टोटल लेना पड़ेगा, बट आप देखोगे तो मैंने इसे मैनुअली टाइप किया हुआ है, इसके पहले क्वेश्चन अपने को डायरेक्ट दिख रहा था, ईयर के बीच में मैंने गैप रखा है, इसके पहले ऐसा नहीं था। ये 4-year moving average में ही करना पड़ेगा। 4-year moving एवरेज में जब भी आप आपके नोटबुक में भी लिखोगे ना, तो ईयर के बाद एक एक लाइन छोड़ देना, तो आपको 4-year मूविंग समझ में आएगा, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। और जो मेथड से बता रहा उसी मेथड से करो, कुछ नया करने मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। 4 ईयर थोड़ा सा अलग होता है 4 ईयर का ही टोटल, बट थोड़ा सा अलग है। अब 4 ईयर्स में अपने क्या करने का, 4 साल का टोटल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। इसका मिड ईयर निकालो, मिलेगा नहीं, 5 ईयर्स में मिलता है, 3 ईयर्स में मिलेगा, 4 ईयर्स में नहीं मिलेगा। तो 4 ईयर्स का टोटल इन दोनों के बीच में आएगा, इसलिए मैं गैप रखने बोलता हूं। बात समझा गया? तो इसका सबका टोटल, बट मिड ईयर यहां पे, इसका टोटल कितना आ जाएगा? अरे बात समझा, समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, अभी एक गायब करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। इस साल का टोटल और डिवाइड, सॉरी बीच में लिखोगे, कितना हो गया, 6 4 10 हो गया। फिर वापस 4 साल का टोटल मिड ईयर में लिखेंगे 12, फिर 4 साल का टोटल मिड ईयर में लिखेंगे 14, फिर 4 साल का टोटल मिड ईयर में लिखेंगे 17, फिर 4 साल का टोटल मिड ईयर में लिखेंगे 22, फिर 4 साल का टोटल मिड ईयर में लिखेंगे 28। इसके बाद आएगा क्या? बात समझा? बट मेरा क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ यहाँ पे। इसके पहले उसके बाद था ट्रेंड वैल्यू, तो डिवाइड बाय 5 करने का था 5, बट यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। रीजन, ये जो वैल्यूज आया है वो किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं है, ईयर के बीच में, और मुझे प्लॉट करना पड़ा तो ईयर पे प्लॉट कर सकता हूं, बीच में कर सकता हूं क्या? नहीं, मतलब दिस इज इनकम्प्लीट, इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं निकाल रहा हूं सेंटर टोटल। व्हाट इज सेंटर टोटल? अभी ये 2 ईयर का बीच का टोटल, 8 + 10, और बीच में लिखो सेंटर टोटल 18, कौन से ईयर में आएगा? बात समझा? फिर भाई 2 साल का टोटल 22, फिर 2 साल का टोटल 26, फिर 2 साल का टोटल, समझ में आया? फिर इधर क्लियर है, फिर इधर कितना है 50, और कुछ आएगा क्या? क्लियर हो गया, पक्का। अब मैं फाइंड करने वाला हूं सेंटर टोटल के बाद डिवाइड बाय 8। 5 ईयर्स में 5 से, 3 ईयर्स में 3 से, लेकिन 4 ईयर्स में 4 से नहीं 8 से करेंगे। रीजन, ये जो टोटल है वो कितने साल का है? 8 साल का है। 4 + 4 8 साल है ना? हाँ, इसलिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 8 करेंगे। 18 डिवाइड बाय 8 2.25, 22 डिवाइड बाय 8 2.75, 26 डिवाइड 31 डिवाइड 39 डिवाइड 50 डिवाइड। बात समझा? 4 ईयर क्या नहीं समझा बोल?
क्योंकि 18 जो है वो कितने साल का टोटल है, 8 प्लस 10, 8 कितने साल का टोटल है, 4 साल का, 10 कितने साल का टोटल है, 4 साल, इन दोनों को प्लस किया टोटल कितना साल हो गया, 8 इयर्स हो गया ना, इसलिए 4 इयर्स में 4 से नहीं 8 से डिवाइड कर, बस ये डिफरेंस है। क्लियर है क्या, दोनों आंख से देखना समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड, पक्का समझा है 100%। तो अब ये कौन सा हो गया, मूविंग एवरेज। अब फिर से ग्राफिकल मेथड आ जाएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ द प्रोडक्शन इन द टर्म्स दिया हुआ है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने का, ग्राफ बना दिया, ग्राफिकल तो समझ में आ गया है, कौन सा ईयर 76 से 85 ग्राफ पे प्लॉट कर देते, 76 से 85 स्केल वगैरह सब है, पहला 76 पे 0 है, फिर आपके पास 4 4, आई होप अभी ये आप कर ही सकते हो, फटाफट इसलिए कर रहा हूं, ग्राफ पे ले लिया, ज्वाइन कर दिया, खत्म हो गया। क्लियर है, वो मैनुअली किया गया है, आप लोग को भी वैसे ड्रॉ करना है। क्लियर, इसके लिए इसको फास्ट कर देता हूं। नेक्स्ट बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फिर से कौन सा मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखो मैंने पहले बताया आपको 3 टाइप के आने वाले, प्रैक्टिस करो, खत्म हो गया टाइम सीरीज, इसके अलावा कुछ नहीं आने। लीस्ट स्क्वायर मेथड है, वापस से क्वेश्चन दिया हुआ है, लीस्ट स्क्वायर में पहले अपने को क्या देखना है, ईयर देखना है, इवन है क्या ऑड है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑड नंबर, तो बीच का ईयर तो आ ही जाएगा, तो बीच का ईयर 81 है, इसका बाय डिफॉल्ट 0, ऊपर माइनस नीचे प्लस, खाली फॉर्मूला तुमको समझ के रखना है, ये दोनों फॉर्मूलास, ठीक है। एक्स का कॉलम ईयर डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय एच, यहाँ लिखा नहीं बट डिवाइड बाय एच, हाइट तो 1 ही है, इसके सामने 0, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 टोटल 0, कॉन्फिडेंस आ गया। एक्स स्क्वायर 25 16 9 4 1 0 1 4 3 9 सॉरी 9 16 25, इसका टोटल आपने इसके पहले भी किया 110। एक्स वाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलिए 0 4 4 16 -16 ना, साइन भी इंपॉर्टेंट है, -12 -4 -6 0 1 18 12 40। अब प्लस करने टाइम पे ध्यान में रखना ये नेगेटिव नंबर्स है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इनको पहले प्लस करो और फिर इसका टोटल लेके माइनस करना है, नहीं तो इधर भी मिस्टेक करोगे, -16 -12 -4 -6 10 प्लस 26 26 प्लस 2 28 प्लस 10 38 माइनस में, फिर इसका टोटल लेके 38 को माइनस करना, इतना तो मालूम ही है ना, इसका टोटल है 87। अब मुझे ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले में y का वैल्यू x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, y का वैल्यू ये आपका y है 62, n ऑड नंबर था 11, a तो फाइंड करना है, b फाइंड करना है, x का टोटल है 0, समझाइए आपको। दूसरा है xy का टोटल 87, a 0 हो जाएगा, b 110, किसका x स्क्वायर का टोटल। अब इसकी तरफ से हमको मिल जाएगा 62 डिवाइड बाय 11, लॉग टेबल यूज कर लो, जैसा करना है 5.67, और दूसरा अपने को b फाइंड करना है, तो b का वैल्यू इससे फाइंड किया डिवाइड करके, b का वैल्यू 0.7। अब क्या y इज इक्वल टू bx, तो भाई y इज इक्वल टू y का वैल्यू है 5 सॉरी a का वैल्यू है 5.64, b का वैल्यू है 0.79 और यहाँ पे x का वैल्यू है -5, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब कॉन्फिडेंस है, चलिए अब इसके अलावा कोई ईयर का वैल्यू फाइंड करना है, हाँ सर 1990 का वैल्यू फाइंड करना, 1990 इसके नीचे आने वाला है, 86 87 88 89 90, 4 साल जाना है, 5 है 6 7 8 9, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 9, क्लियर हो गया। तो आपको y का वैल्यू कितना है 12.75, अंडरस्टूड, पक्का। अब क्या रहेगा, मूविंग एवरेज कितने साल का, 3 साल का। एक्सरसाइज ऐसा ही है, ऐसा ही घुमा फिरा के वो दे रहे 3 ईयर मूविंग एवरेज, सबसे बेस्ट, जैसे 5 वैसे 3, क्या करना है 3 साल का टोटल बीच में लिख दो, 3 साल का टोटल बीच में लिख दो, 3 साल का टोटल ऐसे ही करना है, खाली जैसे 5 इयर्स में किया वैसे 3 इयर्स में करना है आपको। क्लियर है यहां तक, पक्का डन। अभी क्या करोगे, ट्रेंड वैल्यू फाइंड करोगे, कितने साल का, 3 साल का, पहले में डैश डिवाइड बाय 3 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 डिवाइड बाय 3, समझा, लास्ट में तो डैश आ गया ट्रेंड वैल्यू, समझा, क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सब का कॉम्बिनेशन दिया, इसमें सब कॉम्बिनेशन दिया, देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यूजिंग द फॉलोइंग टेबल फॉर द प्रोडक्शन, क्या क्या पूछा है, of the gasoline production for the year 1962, obtain the trend value for the above data using 5-year moving average। 5-year moving average क्या करोगे, 5 साल का टोटल लोगे तो 5 ईयर मूविंग एवरेज, 5 साल का टोटल बीच में लिख दोगे,
5 इयर्स का टोटल बीच में लिखोगे, क्लियर है। और कुछ पूछा है क्या देखो क्वेश्चन के अंदर? नहीं सर अपने को तो इतना ही पूछा, और कुछ है क्या देख लो खाली। प्लॉट करने बोला है क्या? क्या बोला है? प्लॉट ऑन द ग्राफ भी बोला है, तो हमने ट्रेंड वैल्यू लिया टोटल, डिवाइड बाय 5 कर दे, डिवाइड बाय 5 करे, डिवाइड बाय 5 कर रहे, आंसर आ गया। अब सेम क्वेश्चन को बोला है कि आपको एक सेकेंड में बोला प्लॉट द टाइम सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यू ऑब्टेन ऑन द ग्राफ। अभी अभी हमने ट्रेंड वैल्यू फाइंड किया था 5 इयर्स वाला, ये है ओरिजिनल और ये है ट्रेंड, इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, कुछ नया नहीं। इसके पहले ओरिजिनल डेटा प्लॉट कर रहे थे, अभी हम लोग को क्या प्लॉट करना है? ट्रेंड वैल्यू। देख लो 62 पे 10, 62 पे 10, फिर 0, फिर 1 1, उसके बाद 2 3 4 5 6, जो भी तुम्हारा डेटा हमने उधर मार्क कर दिया। बेटा रुक लो, पहले प्रोडक्शन ओरिजिनल भी बोला है ना, ओरिजिनल टाइम और फिर ट्रेंड, ये नहीं इसी पे ड्रॉ आएगा। ये क्लियर हो गया, 10 तक आ गए, ये ओरिजिनल, इसे ज्वाइन कर। अभी उसने ट्रेंड वैल्यू भी बोला है, बट ट्रेंड वैल्यू कौन से ईयर से चालू हो रहा है? 1964 से, यहां से चालू होगा। ध्यान से कितना मार्क करना है? 2.8, ये 2 है, ये 5 है, तो इधर थर्ड लाइन रहेगा, उधर बीच में कहीं पे आएगा, देखो 2.8, समझाइए। फिर उसके बाद 1.4, 1.4 मतलब अभी कौन सी ईयर में मार्क करना है? 65, 65 में 1.5 और 4 के बीच में ना, नीचे आएगा 5 से थोड़ा सा नीचे, ये समझा आपको। फिर उसके बाद 2.2, 2.2 मार्क कर दिया, 3 मार्क कर दिया, 4 मार्क कर दिया, 5 मार्क कर दिया, 6 मार्क कर दिया, 7 मार्क कर दिया। उसके बाद 7.6 मार्क करना है, तो 8 से नीचे आया थोड़ा। उसके बाद 8.2 मार्क कर दिया, 8.2 एंड देन 8.8, बस इतना ही है येलो वाला। अब इसे भी ज्वाइन कर देते, डॉटेड लाइन से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। बात समझ में आया क्या? ये हो गया ओरिजिनल डेटा, सॉरी ट्रेंड वैल्यू का डेटा, ओरिजिनल डेटा डार्क लाइन से कर दिया है। समझा टॉपिक क्या है? पक्का क्लियर है? कॉन्फिडेंस है? इजी है? कर सकते हो पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।